नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। He who has not controlled his mind and senses can have no reason, nor can such an undisciplined man think of God. The unthinking man can have no peace, and how can there be happiness for one lacking peace of mind? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाभाव मी वाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। As the wind carries away a boat upon the waters, even so of the senses moving up among sense objects, the one to which the mind is joined takes away his discrimination. प्रसंग इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि से विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृह्यतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। Therefore Arjun, he whose senses are completely restrained from their objects is said to have a stable mind. प्रसंग इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारणतः विषयासक्त मनुष्यों में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उसकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। That which is night to all beings in that state of divine knowledge and supreme bliss, the God realized yogi keeps awake, and that the ever-changing transient worldly happiness in which all beings keep awake in night to the seer. प्रसंग इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला मनुष्य अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। आपूर्ण माण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाम यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। As the waters of different
As the waters of different rivers enter the ocean, which though full on all sides remain undisturbed, likewise he is whom all enjoyment merge themselves attains peace, not he who hankers after such enjoyment. प्रसंग, स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गई। तब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। He who has given up all desires and moves free from attachment, egoism and thirst for enjoyment attains peace. प्रसंग, इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थित प्रज्ञ पुरुष का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, सच इज द स्टेट ऑफ द गॉड रियलाइज्ड सोल्स। हैविंग रीच्ड दिस स्टेट, he overcomes delusion, and established in this state, even at the last moment, he attains Brahmic bliss. ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम 2य अध्याय।